ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की शुरुआत में ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,744 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं ताकि मजदूरों को समय पर भुगतान हो सके। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे मजदूरों की पुरानी समस्याएं खत्म होंगी या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक यह पूरी राशि खास तौर पर मजदूरी भुगतान के लिए जारी की गई है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने पहले से तैयारी करते हुए फंड रिलीज किया है ताकि काम की बढ़ती मांग को संभाला जा सके। फिलहाल सरकार का कहना है कि देश भर में रोजगार की मांग सामान्य स्तर पर है, लेकिन आने वाले महीनों में खासकर ग्रामीण इलाकों में काम की मांग बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक प्रस्तावित नए कानून लागू नहीं होते तब तक मनरेगा योजना में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी मजदूरों को पहले की तरह काम मिलता रहेगा और भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड भी जारी किया जाएगा ताकि भुगतान में किसी तरह की देरी ना हो। मजदूरी दरों को लेकर भी बड़ा अपडेट है। सरकार जल्द ही नई दरों को अधिसूचित करने की तैयारी में है। हालांकि फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जारी की गई राशि का उपयोग समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि मजदूरों को भुगतान में देरी ना हो और योजना का लाभ सही समय पर मिले। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें, वित्त वर्ष 2025 से 26 में मनरेगा के तहत 81,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे, जिसमें से 65,875 करोड़ मजदूरी पर और 15,627 करोड़ अन्य खर्चों पर गए। लेकिन एक बड़ी चिंता अब भी बनी हुई है। मार्च 2026 तक करीब 18,862 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित थीं, जिसमें मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। यानी सवाल यह है कि क्या नया फंड इन बकाया भुगतान को भी कवर करेगा। इसी के साथ सरकार ने ग्रामीण विकास से जुड़ी दूसरी योजनाओं पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 12,100 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर फंड का सही इस्तेमाल हुआ तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिल सकता है। मजदूरों की आय बढ़ेगी और गांवों में रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर भुगतान में देरी और काम की कमी जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि क्या इस बार सरकार इन चुनौतियों से निपट पाती है या नहीं। कुल मिलाकर मनरेगा के तहत 17,744 करोड़ रुपए का यह फंड ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन असली परीक्षा अब इसके क्रियान्वयन की है। क्या मजदूरों को समय पर पैसा मिलेगा, क्या बकाया खत्म होगा और क्या रोजगार की गारंटी सच में मजबूत होगी। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।